सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी द्वारा लिखित इस पुस्तक के संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसमें संपूर्ण संधि हम कवर कर रहे हैं। अब ये अंतिम चरण में चल रहा है हमारा संधि का। हमारी 18 कक्षाएं हो गई हैं, ठीक है। तो कुछ कक्षाएं, 1 या 2 कक्षाओं में ये पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण संधि, ठीक है। तो कोई भी पाठक मानव संस्कृत के संधि प्रकरण को पूरा विस्तार के साथ पढ़ना चाहे तो अब YouTube चैनल देववाणी संस्कृतम पर हमने उपलब्ध करा दिया है, और वो भी पूरी तरह से एकदम 100% निःशुल्क है। निःशुल्क अर्थात कोई भी आपसे फीस नहीं मांगी जाएगी, कोई आपसे शुल्क नहीं मांगा जाएगा, आपको किसी से अनुमति नहीं लेनी पढ़ने के लिए। बस आप YouTube चैनल देववाणी संस्कृतम के साथ जुड़ जाएं और प्लेलिस्ट देख लें। ये प्लेलिस्ट मैंने इस नाम से बना दी है, संपूर्ण संधि प्रकरणम। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा क्रम से सभी कक्षाएं प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बड़ा काम हुआ है संधि के विषय में, ठीक है। संस्कृत भाषा को समझने के लिए ये संधियां बहुत ही आवश्यक होती हैं। यदि हमें संधि नहीं आती तो हम संस्कृत के नियम जानने के उपरांत भी संस्कृत भाषा में लिखी जो विषय वस्तु है उसको ठीक से नहीं समझ पाते। तो संस्कृत के प्रत्येक पाठक को ये संधि प्रकरण अवश्य पढ़ लेना चाहिए एक बार। और आपसे संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निवेदन करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। सदैव आपसे ये हमारी अपेक्षा रहती है कि आप इन कोर्स की वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करें। ध्यान रखें, आप अपने YouTube चैनल पर भी इन वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम कोई क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य है संस्कृत भाषा को प्रचारित प्रसारित करना व्यापक स्तर पर। हम अपने सामर्थ्यानुसार परिश्रम पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु हमारे इस सामर्थ्य के अनुसार किए गए पुरुषार्थ और परिश्रम को आप लोग और बढ़ा सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं, इसका लाभ अधिक लोगों तक दिला सकते हैं, ठीक। ये 2 नंबर दिए गए मित्रों, व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क ही पूछ सकते हैं, कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे। परंतु शर्त ये होगी कि हमने जो पढ़ाया है उसमें ही आपको कोई प्रश्न या शंका होनी चाहिए। कहीं इधर उधर की शंकाएं और प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाएगा। और मित्रों, ये इतना बड़ा काम हम लगातार निरंतर 6 वर्ष से कर रहे हैं। कितना? 6 वर्ष हमको हो गई, मानिएगा 6 वर्ष से हम निरंतर निःशुल्क ये कार्य कर रहे हैं, इस बड़ी विशाल व्यवस्था को चला करके। और ये व्यवस्था कैसे चलती है? ये व्यवस्था को चलाने के लिए पैसा खर्च होता है, धन खर्च होता है। आप कोई भी छोटा सा उपक्रम चलाते हैं तो उसमें धन लगता है, क्योंकि बिना साधन के कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा हम अभियान चला रहे हैं तो इसमें भी धन लगता है। धन हम फीस रूप में लेते नहीं है, हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, तो धन कहां से आता है? और हमारे पास में धन है नहीं कि हम बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं, बहुत धन संपत्ति हमारे पास में है तो हम इसमें लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ है ही नहीं सीधी बात। तो ये सब कार्य आप सभी पाठकों के दान के सहयोग से चलता है।
आप सभी हमें 1 रुपया, 51 रुपया, 21 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये, इस प्रकार से प्रति माह आप हमारा सहयोग करते हैं, तब हम इस कार्य को चला पाते हैं। ठीक है, तो इस कार्य को चलाने के लिए मित्रों हमें आप सभी से एक अपेक्षा रहती है, बाध्यता नहीं है किसी पे, हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते, हम किसी का हाथ पकड़ते नहीं है, बस यहां पर निवेदन कर देते, अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, जानते हैं। हमारा एक आपसे निवेदन होता है कि ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थानम हरिद्वारम के आप मासिक सदस्य बन जाइए। मासिक सदस्य का अर्थ होता है कि आप हमें प्रति माह अपने पुरुषार्थ से अर्जित किए हुए धन में से थोड़ा सा धन इस संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के निमित्त अवश्य दें। इस संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए चलाए जा रहे इस महान यज्ञ में आप भी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत आहुतियां डालते रहे, ये हमारा निवेदन रहता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए अभी हमें आज के समय में लगभग 55 से 60-65 हजार रुपए व्यय होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं चल रहा, आप सोच रहे हैं, जो चलाते हैं उनको पूछ लीजिएगा कितना व्यय होता है, या आप स्वयं चला के देख लीजिएगा। और इसमें भी मैं कोई सैलरी नहीं लेता, मैं कोई वेतन भोगी नहीं हूं, मैं निस्वार्थ भाव से विद्या का दान करता हूं, मैं कोई बिल्कुल भी कोई संस्था से सैलरी नहीं लेता। तो इतना खर्च होता है, तो इस खर्च को हमें आप लोगों से ही कलेक्ट करना पड़ता है। तो आपसे कभी कभी परेशानी आती है, नहीं तो भगवान की दया से आप सभी लोगों की आशीर्वाद से ठीक चल रहा है। तो आपसे ये निवेदन किया जाता है कि आप स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें। देखिए, हम आप पर बिल्कुल भी बाध्यता नहीं लगा रहे, ये बाध्यता जरूर लगाएंगे कि आप अवश्य पढ़िएगा, बस आप पढ़ें अवश्य, पढ़ें अवश्य। परंतु आपको लगता है ये कार्य अच्छा हो रहा है, चलाने के लिए इसको निरंतर चलना चाहिए, तो आप सहयोग अवश्य करें। सहयोग करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दी है अकाउंट की। वैसे आजकल तो सभी लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से करते हैं, तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये है 9582104261। ठीक है, इससे और सरलता से आप अपना सहयोग हमें प्रदान कर सके, इसके लिए ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप शेयर करें अपना सहयोग, और इस नंबर पर हमें अवश्य सूचित कर दें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें संस्थान की ओर से। ठीक है, चलिएगा, बस ये मेरा निवेदन था, और आप अपने सहयोगियों से भी हमारा सहयोग अवश्य कराएं। चलिएगा, ये बात हो गई। अब संधि पर चलते हैं। ठीक है, ये मैंने इस सीरीज में आज पहली बार आपसे दान मांगा है शायद। ठीक है, क्योंकि दान मांगना तो पड़ता है, बिना दान मांगे कैसे मैं कार्य करूंगा, कहां से करूंगा। ठीक है, कार्य करना है, परंतु हमारा लक्ष्य है कार्य करना, तो इसलिए मांगते हैं आपसे, है दे दो भिक्षाम देहि, हमारे दानी मानवा कृपा कर ही देते हैं। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको बिल्कुल सही खुला हुआ है पेज, यहां तक मैंने करा दिया था आपको। ठीक है, ये वाली साको श होने वाली संधि, क्या साको अर्थात विसर्ग को श होने वाली संधि, ये मैंने आपको करा दी थी। ठीक है, इसके लिए कुछ सूत्र थे, एंड ये वाला नमस्पुर स्वर्गत्यो हो और तिरसोन्यतरश्चाम दुष्टि इत्यादि। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि। ये आप इसको मैं समझा दूंगा पूरा, वैसे ये मैंने रचनानुवाद कौमुदी में भी पढ़ाई है। इसके लिए पहले दो सूत्र लगते हैं, यहाँ पर दो सूत्र इन्होंने दिए हैं अष्टाध्यायी के व्याकरण के। इन सूत्रों को एक बार मैं बता देता हूं। एक पहला सूत्र है अतो रो रप्लुता दप्लुते। ठीक है, क्या है
अतोरोर अप्लुता दप्लुते, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 113वां सूत्र है। और दूसरा सूत्र है हशिच, ये भी इसके आगे का ही सूत्र है 114वां। ठीक है जी। यहां पर मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं इस सूत्र के अंदर क्या है। एक तो ये अतः है, ठीक है। अतः का अर्थ है ह्रस्व आकार, ध्यान रखेंगे। क्या ह्रस्व आकार, एक मात्रक, द्विमात्रक नहीं, त्रिमात्रक नहीं, क्या है ह्रस्व आकार। और ये रो है वास्तव में, इसको इसको क्या है, रो। ये रो है ऐसा। इसका अर्थ है रू, रू के स्थान पर। अभी मैं बता, रू रू, ये रू ऐसा है वास्तव में एक अव्यवता व्याकरण में पहले बताया, के स्थान में कर सकते हैं यहाँ, ये इसका अर्थ हो गया। और ये अप्लुतात अप्लुते, इसको आपको विशेष नहीं समझना है, जब हम व्याकरण क्रम से पढ़ते तब समझना, अभी तो सामान्य। ये क्या अप्लुत, अप्लुत माने एक प्लुत होता है, प्लुत का अर्थ होता है त्रिमात्रिक। तो प्लुत ना माने प्लुत का निषेध कर दिया, प्लुत को मना कर दिया, बस। अप्लुतात अप्लुते, इधर भी अप्लुत नहीं होना चाहिए, ये वाला जो आकार है ये कैसा, अप्लुत नहीं होना है, प्लुत नहीं होना चाहिए, ह्रस्व है ये तो दीर्घ भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में ये होगा, और इसके बाद में आगे ये हो, ह्रस्व अ, ध्यान रखेंगे। ये भी ह्रस्व अ हो, ये भी प्लुत नहीं होना चाहिए, मतलब ह्रस्व होना चाहिए, बस ये इतना करेगा। और ये कहता है हश प्रत्याहार है जी, ये क्या है, ये हश प्रत्याहार। हश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिएगा। हश में आएंगे आपके मुख्य रूप से हा या व र ल और या मा ङा ण न, ठीक है। और फिर झा भा ञ घा ढा धश जा बा गा ड दश। एक तो क्या आ गए आपके अंतस्थ आ गए, ह आ गया, और वर्ग के 5वें, चौथे और तीसरे अक्षर, ठीक है। हर्ष प्रत्याहार मैंने सबसे पहले ही बताया था, दूसरी कक्षा में बताया था संधि प्रकरण में। प्रत्याहार ज्ञान, प्रत्याहार ज्ञान होना बहुत आवश्यक है संधि में। आइएगा तो इसे, इसको भी देखेंगे ये क्या कहता है। अब देखेंगे, ऊपर चलते हैं। बत्तीसवां है ये, कहते हैं सा, क्या है, सा। सा के स्थान में आदिष्ट र, ये वास्तव में क्या है, ये वाला रू होता है। इस रू में क्या है, ये हट जाता है, ये ऐसा बचता है। ये कौन सा र, ये रू है जो हमने बताया, सा सजशो रू, पीछे की कक्षा में पढ़ाया। सा और सजश, सजुष, सजुष के सकार और किसी भी शब्द के अंतिम सकार, पदांत सकार को क्या हो जाता है, रू। रू का र होना चाहिए, माने स के स्थान में हुआ रू होना चाहिए, र होना चाहिए। द्रष्टव्य नियम 27, ये यहां पर 27 नियम में आपको बताया था, ये यहां पर स सजशोरु ये आया था, ठीक है। यहां देख लीजिए पदांत सकार को। तो आदिष्ट र के, आदिष्ट का अर्थ हुआ जो स के स्थान में हुआ है। रवि दो प्रकार का हो सकता है, एक तो स के स्थान में होकर के आया हो, एक पहले से ही रहा हो। अभी ये नीचे उदाहरण देके बता देंगे, ठीक है। तो कहते मौलिक र के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं। क्या कह रहे हैं, एक मौलिक माने जो पहले से ही र है, स के स्थान में नहीं हुआ है, उसको छोड़ करके
उसको नहीं ये करेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्योंकि उस जो मूल र होता है उसको भी विसर्ग हो जाता है। विसर्ग दोनों प्रकार के र को होता है, जो स के स्थान में र आता है उसको भी विसर्ग हो जाता है, और जो पहले से र होता है उसके स्थान में भी हो जाता है। तो यहां पर हमें कौन सा र लेना है कि जो स के स्थान में होकर के आया है वो। ठीक है, कहते हैं कि यदि ये पूर्व के पूर्व माने इस र के पूर्व, ये कोष्टक में दिया है, कोष्टक में समझाने के लिए देते हैं के पूर्व यदि ह्रस्व अ आवे, ध्यान रखें क्या है, यदि ह्रस्व अ आवे, मानिएगा अभी दिखाएंगे, जैसे ये र है, इसके पूर्व में अवर्ण होना चाहिए, ह्रस्व अ आवे, और बाद को ह्रस्व अ, ध्यान रखेंगे बाद में ह्रस्व अ आवे, इसके बाद में इसके पहले ह्रस्व आए और बाद में इसके ह्रस्व आ आए। अथवा, ध्यान रखें क्या, अथवा हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, हर्ष प्रत्याहार का कोई, हर्ष हर्ष का मैंने बता ही दिया आपको, हा या वो आ जाएंगे सारे, और वर्ग के पांचवें चौथे तीसरे वर्ण आ जाएंगे। कोई वर्ण आवे बाद में, यहां पर ये आ जाए अथवा हर्ष आ जाए, हर्ष हर्ष प्रत्याहार का वर्ण, तो जो र है उसको क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। ठीक है, ऊ हो जाता है, कहते हैं उसको विसर्ग कभी नहीं हो पाता, कहते हैं उसको विसर्ग नहीं करेंगे। ऐसा र माने इस स्थिति वाला कहीं पर र दिखे हमें, तो उसको विसर्ग नहीं करना चाहिए, खरवसानी और विसर्जनीय से, उसको क्या करना चाहिए, ऊ करना चाहिए। एक एक शब्द लेकर के इतना समझाया, अब उदाहरण में देख क्या कहते हैं आगे, जैसे देखिए, अब घटाइएगा, ये क्या है वास्तव में, ये ऐसा है, शिवा जो रूप चलता है प्रथमा व्यक्ति एकवचन में, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग से पहले क्या था, र से पहले क्या था, स, प्रत्यय का स, सु प्रथमा व्यक्ति एकवचन का, तो इसलिए अब यहां पर ये शिवस शब्द है, क्या है, शिवस, शिवस कैसे बना, ये है आपका शिव, और ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का सु प्रत्यय आता है, इसको ये लोप हो जाता है, स बचता है। ठीक है, शिवस ऐसे बनता है, क्या है, शिवस। अब शिवस है आगे, ध्यान रखेंगे, अब शिवस को, अब यहां पर क्या देखना है, इसको, ये क्या पद है, ये क्या है, पद है, सुप्तिगंतम पदम से पद भी है, तो पद के अंत में ये स है, तो इसको क्या हो जाएगा, उसी सूत्र से स सजुषो रू से क्या हो जाएगा, इस स को र हो जाएगा, मैं रू रू ऐसा हो जाएगा ये, और ये हट जाएगा तो र बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, शिवर, शिवर बन गया। यहां पर हमें संधि करनी है, इसलिए दूसरा शब्द भी रख लिया हमने, अर्च्य। अब आगे शिवर और अर्च्य, यहां पर अब हमें संधि करनी है, संधि तो ये भी हुई थी परंतु अभी ये वाली संधि हमें सीखनी है। अब देखिएगा, ये वाला जो र है, ये किसके, ये क्या है, स के स्थान में होकर के आया है, ठीक, और ये जो इस र से पूर्व में क्या है, ये अ है, व का ह्रस्व अ है, क्या है, व का ह्रस्व अ है, दिख रहा होगा आपको, वैसे ही तो सरल है, इसमें कुछ, ये क्या है, आ है ये, और इसके बाद में ये स के स्थान में हुआ र है, और इसके बाद में ये ह्रस्व आ गया यहां पर, अभी ह्रस्व अ का लेंगे या हर्ष का बाद में लेंगे, ये ह्रस्व आ गया। अब ये भी प्लुत नहीं है, ये भी प्लुत नहीं है, क्योंकि तो ह्रस्व जो एक मात्रिक है, प्लुत होता है त्रिमात्रिक, तो वो सूत्र वहां घट रहा है, तो अब इस र को क्या होगा बोलो, ऊ, ऊ कर देंगे उसी सूत्र से, अतो रो रप्लुता दप्लुत लगेगा इसमें। तो अतुर और अप्लुत से क्या होगा, इस र को ऊ हो गया, तो शिव प्लस ऊ और अर्च्य, ठीक है।
अब इस उ और इस आ का क्या करेंगे, ये वाली संधि हो गई, ये वाली संधि हो गई, इस संधि ने उ कर दिया। अब आगे कोई दूसरी संधि प्राप्त हो रही है, कौन सी, गुण संधि है, गुण संधि। तो आ और उ को गुण होकर के क्या बन जाएगा, शिवो, ठीक है, शिवो। और फिर क्या आगे, क्या अर्च, क्या है, अर्च। अब ये अर्च, अब यहां पर कौन सी संधि प्राप्त होगी, अभी संधि फिर होगी, एंगाह पदांतादति, पहले पढ़ा दी गई है, एंगाह पदांत माने पूर्व रूप संधि प्राप्त होगी। इस एंग माने ओ है, इससे परे ह्रस्वाकार के पहले इस ह्रस्वाकार और इसको क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता, माने इस ओ और इस आ के स्थान में ओ हो जाएगा। और ये आ यहां पर हट गया है, इसको बताने के लिए क्या कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, शिवोर्चः बन गया, ये अवग्रह लगा दिया। तो इस वाली जो संधि है वो तो यहीं तक, यहां तक समाप्त हो गई थी। फिर इसके आगे और भी संधि प्राप्त थी, यहां गुण संधि हो गई थी, फिर यहां पर पूर्व रूप संधि हो गई, ये पहले पढ़ा दी गई है, ठीक है। तो शिवोर्चः इसका प्रयोग ऐसे बने, इसी प्रकार सस अपि सोपी, ये शस क्या है, प्रथमा विभक्ति, तद शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। वस्तुतः ये क्या बनता है ऐसा, ये वास्तव में ये तद को व्याकरण के सूत्र से स हो जाता है और ये सु का स होता है, शस बनता है। अब यहां पर पहले क्या होगा, श सजशो रू से र हो जाएगा, रू, रू का र बचेगा, और आगे क्या आ रहा है, अपी। अब यहां इसको विसर्ग नहीं होगा, या विसर्ग नहीं होगा, क्या होगा, इस सूत्र से अतो रो रप्लुता दप्लुते से क्या हो जाएगा, इसको ऊ हो गया, इसको वही हो गया ऊ। फिर आद गुणा से सका और ये ऊ ओ हो गया सो, और फिर एंगा पदांतति से पूर्व रूप हो गया, अब अग्र लग गया, सोपी लग गया जी। अच्छी प्रकार से समझना, यहां पर वो सूत्र लग रहा पहले वाला, अतो रो रप्लुता दप्लुते। चलिएगा, इसी प्रकार से रामस, ये भी राम शब्द का प्रथमा व्यक्ति का है, तो इस को पहले र होगा, रू रा, और फिर ऊ हो जाएगा इस सूत्र से, देखो ये ह्रस्व आ दिख रहा है, आगे भी ह्रस्व है, तो र यहाँ पर ऊ र हो गया ये, और फिर ऊ हो गया इसको, और फिर आद गुणा ओ हो गया, एंगा पदांत जाती, तो रामोस्ती। ये ध्यान रखेंगे, ये अवग्रह चिन्ह है, इसका कोई उच्चारण नहीं होता, ये कोई वर्ण नहीं है, ये तो चिन्ह है। जैसे विराम लगाते हैं, कामा लगाते हैं, इसका कोई उच्चारण नहीं होता ये सूचना देता है, यहाँ पर थोड़ा अधिक रुकना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा कम रुकना चाहिए, बस ये यहाँ सूचना ये दे रहा है कि यहाँ पर ह्रस्व आकार था, वो संधि में जुड़ गया, ठीक है। ऐसे ही एशस अब्रवीत, तो एश का तो एशस अब्रवीत का एशो ब्रवीत, ठीक है। सको रको उ, गुण हो जाए ओ, और फिर पूर्व रूप हो जाए। ये तो ह्रस्वाकार बाद वाला हो गया। अब दूसरा ये बताया था हर्ष प्रत्याहार वाला, तो अब हर्ष प्रत्याहार का देख लीजिएगा। ये पूर्व में तो वही शर्त होनी चाहिए, ह्रस्वाकार से उत्तर रू का रेफ होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। बाद में ह्रस्वाकार को अब हटा देंगे, अब हर्ष लाएंगे। जैसे देवस वंद्य, तो अब ये क्या है, हर्ष में आ गया वह, ये ह्रस्व अ है, और ये स को क्या हो जाएगा, र हो गया पहले, सदस्य रू, फिर इसको क्या हो गया इस सूत्र से, हशीच से, क्या ये हशीच लगेगा यहाँ पर, अब जो नीचे हमने देखा था अभी, हशीच से क्या हो गया ऊ, अब फिर आद गुणा लग गया यहाँ पर ओ,
बस अब यहाँ पर दूसरी संधि है, वहां पर ये हो रही थी एंगा प्रांता थी, ये नहीं लगेगी यहाँ पर, तो प्राप्ति नहीं है। तो ये क्या है, आदगुणा होकर के देवो वंद्य बन गया। बालस गच्छति, अब देख गा ये हर्ष में आ गया, तो यहां पर भी वैसे बन जाए बालो गच्छति। इसी प्रकार से हरस याति, हरस याति, तो अब ये हर है तो हरो याति, तो यह तो हर्ष में आ गया। वृक्षस वर्धते, तो वृक्षो वर्धते। इसी प्रकार से आपको हजारों लाखों संधियां मिलेंगी, माने इस सूत्र से संबंधित। अब ये संधि का ज्ञान होगा आपको, तभी तो मानिएगा कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, ये मानिए वृक्षो वर्धते ये लिखा हुआ है। अब आपको संधि नहीं पता, तो आप कहीं पुस्तक में आ गया वृक्षो वर्धते, तो आप कहेंगे वृक्षो शब्द तो कहीं मैंने सुना ही नहीं है। वृक्ष शब्द कौन सी विभक्ति में और किस वचन में बनता है, किसी में नहीं बनता। आप वृक्ष का रूप चलाने लगेंगे तो क्या रूप चलाएंगे, वृक्षाः वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षं वृक्षौ वृक्षान्, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां, वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु, हे वृक्षौ हे वृक्षाः। आप कहेंगे भाई वृक्ष, वृक्ष तो कहीं नहीं आया, हाँ वृक्षौ आया था। आप कहेंगे ये तो आया था जी वृक्षौ, द्विवचन में बनता है, ये तो प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति और संबोधन के द्वितीय द्विवचन में बनता है। कहीं गलती तो नहीं हो गई, एक लिखने वाले ने छापने वाले ने इसको एक मात्रा छाप दी, इस पर दो होनी चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हैं। ये संधि नहीं पता तो ऐसे ही करेंगे भाई, कहेंगे भाई यहाँ तो वृक्ष, वृक्ष शब्द तो कोई नहीं वृक्ष हुए, तो हो सकता है यहाँ एक मात्रा लगना छूट गई, तो आप लगा लेंगे वृक्ष। फिर आप करेंगे यहां पर भी कुछ गड़बड़ हो गया है तो इसका मतलब आप ठीक से अर्थ नहीं लगा पाएंगे। यदि आपको संधि मालूम है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा वृक्षो, ये तो वृक्षा है, वृक्षा आगे वर्धते आ रहा है इसलिए इसको वृक्षो हो गया है, तो आप झट से समझ जाएंगे प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है जी। तो इसलिए संधि पढ़नी चाहिए। जो संस्कृत साहित्य है उसमें प्राय करके संधि करके ही लिखा जाता है, तो संधियों का ज्ञान परम आवश्यक है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये बताया था इन्होंने कि स के स्थान में जो र होगा उसी को उ होगा, जो मूलतः पहले से ही र है उसको नहीं होगा। ये उदाहरण देते हैं एक, जैसे प्रातर शब्द है, ये क्या है प्रातर, ये रेप है, ये स के स्थान में नहीं आया, ये शुरू से ही जन्म जात कैसा है, ये र। जब प्रातर शब्द की उत्पत्ति हुई तभी र था, स नहीं था ये पहले। अब यहां कोई ये आगे आ गया अत्र, अब कोई कहे ये भी तो रेप है, इसको भी वो होना चाहिए, तो नहीं, ये जो रेप है ये स के स्थान में होके नहीं आया। स के स्थान में जो आता है रा उसको ही ऊ होता है, इसलिए यहां पर ऊ नहीं होगा, तो क्या होगा, ऐसे मिल जाएगा प्रातरत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रातरत्र। यहां पर र का ऊ नहीं हुआ क्योंकि र को स के स्थान में नहीं किया गया है। इसी प्रकार ऐसे तो अ का दिखा दिया, आगे प्रातर गच्छ ये हर्ष का दिखा दिया, तो यहां पर भी नहीं होगा, क्या बनेगा प्रातर गच्छ, प्रातः काल जाओ घूमो। मैं भी ऊ नहीं हुआ। ठीक है, ये संधि अच्छी प्रकार से समझ ली, मैंने पूरी समझा दी, अब तो कुछ नहीं बचा। चलिए।
तो आज आप ये वाली संधि को पक्का कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं अगली कक्षा में ये दूसरी संधि पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर अधिक हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा कठिनाई आती है, ठीक है। तो अगली कक्षा में आगे की संधि पढ़ाऊंगा, इसको पक्का कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से पूरा लिखिएगा, हाँ समझ में आ गया। ये समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, ठीक है। मैंने पूरा विस्तार से इसको खोल दिया। चलिए, तो अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करते रहिए। सर्वेभ्यो नमः।